हेलो दोस्तों, आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में जब भी आप बुक में पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपली कहें तो। पर ये तो होती है इसकी बुकिश डेफिनेशन, पर आज हम डेप्रिसिएशन को दूसरे तरीके से समझते हैं। उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है, ये समझते हैं। एक अलग व्यू पॉइंट डेवलप करते हैं डेप्रिसिएशन को लेकर, और ये भी देखते हैं कि डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस क्यों है। सपोज़ आपकी एक फैक्ट्री है और यहाँ पर आप क्या करते हैं, टॉयज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। टॉयज़ आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप सिंपली करते हैं क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। हम मानते हैं कि जो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 है, इसमें हमने टॉयज़ बनाकर बेचे हैं 2000 रुपये के, और इन टॉयज़ को बनाने में हमें फैक्ट्री में नॉर्मल सी बात है कुछ खर्चे लगे होंगे। टॉयज़ का हमने रॉ मटेरियल बाय किया है, वो हमारा खर्चा आया होगा। फैक्ट्री में आप पावर यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री की लेबर को आप पेमेंट कर रहे हैं। फैक्ट्री अगर रेंटेड है तो आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि टोटल जो आपने खर्चा किया है इन टॉयज़ को मैन्युफैक्चर करने में टिल नाउ, सपोज़ वो 1200 रुपये है। तो आपसे अगर अभी पूछा जाए कि आपका प्रॉफिट कितना आया है, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट आपने करेंट फाइनेंशियल ईयर में 800 अर्न किया है। पर इस साल एक फाइनेंशियल इवेंट और हुआ है, आपने अपनी फैक्ट्री में शुरू में ही, दैट इज़ 1 अप्रैल 20 को ही एक मशीन बाय करी है। एक मशीन आपने बाय करी है, कितने रुपए की? 3000 रुपीज़ की। 3000 रुपीज़ की। तो अब आप क्या चाहेंगे? क्या ये 3000 रुपये आपके जेब से गए हैं, बिजनेस से गए हैं? आंसर है यस। तो आप तो चाहेंगे कि ये 3000 रुपये का एक्सपेंस भी आपको अलाउ हो जाए, पर ये 3000 का एक्सपेंस आपको एक साथ अलाउ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ये जो मशीन है इसको आप ओनली 1 साल यूज़ थोड़ी ना करेंगे। सपोज़ हम मानते हैं कि मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स है तो आप क्या करेंगे? इस मशीन को 10 साल यूज़ करेंगे। तो आप 3000 के टोटल एक्सपेंस को 1 साल में तो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 साल का खर्चा आपका है नहीं। देखा जाए तो ये जो 3000 रुपये की मशीन है ये आप 10 साल यूज़ करेंगे। 10 साल यूज़ करेंगे तो भले आप ये बोलना चाहें कि आप 3000 रुपये खर्चा अभी डेबिट करना चाहते हैं, अगर आप 3000 रुपये का खर्चा अभी क्लेम कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, 4200, और अभी जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 2200 के लॉस में। पर ये तरीका बिल्कुल गलत होगा, ये मैचिंग कंसेप्ट के भी अगेंस्ट होगा। दैट्स वाई लॉजिकल तरीका क्या होना चाहिए कि इस मशीन को आप 10 साल यूज़ करेंगे तो ये जो 3000 रुपये का खर्चा है आपको 1 साल में नहीं, टोटल 10 साल में टुकड़ों टुकड़ों में अलाउड होना चाहिए। दैट इज़, अगर मैं कहूँ कि 1 साल में कितना खर्चा हमको अलाउ हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 3000 रुपये अगर आपके 10 साल का खर्चा है तो 1 साल का खर्चा आपका कितना होगा? 300 रुपये। 300 रुपये, और इसी 300 रुपये को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा प्रॉफिट आया है अभी इसमें ये 300 रुपये का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन 300 रुपये और लेस कर देंगे। 300 रुपये और लेस कर देंगे।
और अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा ये आपका करेक्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें आपने खर्चों को कंसीडर तो किया ही है, और जो आपने मशीन यूज़ की है टॉयज़ को बनाने में, और 1 साल आपने इस पूरी मशीन को यूज़ कर लिया, तो मशीन के टोटल कॉस्ट को आपने 10 सालों में डिवाइड कर दिया, और उसके कॉस्ट के एक छोटे से हिस्से को 1/10 को आपने इस साल एक्सपेंस के रूप में अलाउ कर लिया। इसी को जो है डेप्रिसिएशन कहते हैं, और यही लॉजिक होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, सिंपल है, मशीन का खर्चा है जो आपको एक साथ अलाउड ना होकर मशीन की लाइफ के बेस में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होता है। इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का लॉजिक है। इसके बाद आने वाले 9 सालों में भी हर साल जो है आपको डेप्रिसिएशन 300 रुपये अलाउ होता रहेगा टोटल 10 सालों तक। अब अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में यहाँ पर सोचेंगे, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, तो वहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि उस साल ना ही आपने कोई मशीन खरीदी है, ना ही मशीन के रिस्पेक्ट में आपको कोई कैश आउटफ्लो हुआ है, फिर भी आपको 300 रुपये का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। दैट इज़ 300 रुपये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपकी जेब से निकलेंगे तो नहीं, पर फिर भी वो आपको खर्चा एक्सपेंस अलाउ होगा। इसीलिए जो है हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। इसीलिए जो है हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। तो ये रैशनले था बिहाइंड डेप्रिसिएशन। एक रैशनले, एक लॉजिक और हो सकता है यहाँ पर, जिसको आप लिंक कर सकते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आपकी रेवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस इनकर किए हैं वो एक्सपेंस आप बुक करें, रिकॉर्ड करें। तो गिवन केस में टॉयज़ बनाने में, टॉयज़ में रॉ मटेरियल का खर्चा तो लगा, लेबर का खर्चा लगा, फैक्ट्री का रेंट लगा, पावर लगा, और भी खर्चे लगे, लेकिन साथ में आपने मशीन भी तो यूज़ किया। तो मशीन का आपने 1/10 पोर्शन यूज़ किया, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, और हम ओनली 1/10 पोर्शन ही चार्ज कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से आपके मैचिंग कंसेप्ट को जो है कंसीडर करता है, इसको वैल्यू करता है। तो ये बातें थी डेप्रिसिएशन को लेकर। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, टर्म है, ये टेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है। इनटेंजिबल के लिए जो है एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ होता है, और वेस्टिंग एसेट के लिए डिप्रेशन वर्ड यूज़ होता है। पर इन सब का लॉजिक यही है, और बुक में आप इसी बात को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपली फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। और एसेट कौन सा, टेंजिबल फिक्स एसेट। तो उम्मीद है डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंपली ये एसेट का टोटल खर्चा है जो हमको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में अलाउ होता है। क्योंकि जेब से हमारे 3000 रुपये गया है तो ये खर्चा हमको अलाउ तो होगा, पर 1 साल में नहीं, जितनी मशीन की लाइफ है उतने सालों में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आगे भी हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस चैनल पर डालते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।